नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर के साथ क्या वाकई में देश की सियासत में भी सीज फायर हो गया है? सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 साल पहले जो बयान दिया था रूस और यूक्रेन को लेकर मोदी की नीति के खिलाफ, आज उस बारे में सोचते हुए वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति बिल्कुल सही है। आज मोदी एक सप्ताह में जेलेंस्की को भी गले लगा सकते हैं और पुतिन को भी गले लगा सकते हैं और इससे शांति की तरफ बढ़ते भारत के कदम मजबूत हुए हैं मोदी के नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी खुद वैश्विक पटल पर कह चुके हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं है, ये दौर बुद्ध का है। बाकायदा मोदी जब पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, उस दौरान भी उन्होंने यही सब कहा था। लेकिन सवाल यह है कि पहले विरोध और अब समर्थन, इसके मायने क्या है? क्या वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय नीति पर विपक्ष भी मोदी का मुरीद हो चुका है, या फिर वर्तमान हालात में मोदी का विरोध करना विपक्ष को भारी ना पड़े इसलिए समर्थन हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शशि थरूर आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले, बयान से पहले, कई बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई। शांति, शक्ति और शासक के बीच में सियासी बयानों के मायने क्या है, आज बात इसी मुद्दे पर। Yeah, I think PM has taken a consistent position that the solution to this conflict has to come through diplomacy. In fact, you may remember his famous statement in Samarkand in front of President Putin, where he said this is not an era of war and that solutions have to be found peacefully. तो मैं कह सकता हूं कि भारत एक विश्व मित्र की भूमिका में जो उभर रहा है, वही कुछ आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुख से उभर कर सामने आया है। जैसे शशि थरूर ने स्वीकारा है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है। सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि क्या कांग्रेस ये कहेगी कि शशि थरूर का व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का स्टैंड नहीं, या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? बहरहाल सबसे पहले आपको बताते हैं कि रायसीना डायलॉग के अंदर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में भारत के रुख की आलोचना की थी। मैंने इसे अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्स और सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था, लेकिन मैं 3 साल पहले अपने बयानों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। भारत की इस नीति ने देश को मजबूत कूटनीतिक स्थिति में खड़ा किया है। पीएम मोदी 2 हफ्तों में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाते हैं। दोनों ही देशों में भारत को स्वीकार किया गया है और इसी स्थिति में भारत की वैश्विक शांति कायम करने में अहम भूमिका रही है। भारत का ये रुख उसे वैश्विक शांति प्रक्रिया में अहम खिलाड़ी बना सकता है। जरूरत पड़ी तो भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को आगे भी बढ़ा सकता है। क्या शशि थरूर, जिनको इंटरनेशनल अफेयर्स की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बहुत बारीक जानकारी है, क्या उनके स्टैंड के साथ कांग्रेस है या उनके निजी बयान? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी और पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्त जी। शुरुआत गौरीशंकर गुप्त जी आपके साथ। क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि वर्तमान जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, कूटनीति जो हमारी विदेशों को लेकर है, उसने भारत को वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत स्थिति में खड़ा किया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे 100% सहमत हूं कि हमारी जो अभी की कूटनीतिक है, जिसमें हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, कि हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हमको जिस पार्टी से अलाइन होना चाहिए वो होना चाहिए। उसको देखते हुए हमने जो यूक्रेन वार के समय जो रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ वार्तालाप का सिलसिला करवाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय दोनों पार्टियों को कहा था कि युद्ध किसी चीज का उत्तर नहीं है, आप दोनों को बैठ के आपस में टेबल पे बैठ के समझौता करना चाहिए। वही चीज उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने लेक्स फ्रीडमैन के इंटरव्यू में फिर रिपीट की थी। उन्होंने ये कहा था स्पष्ट रूप से
कि चाहे संसार के कितने भी देश यूक्रेन का साथ दें, ये समझौता जो है वो युद्ध भूमि में नहीं हो सकता, ठीक बात। ये टेबल पे बैठ के ही हो सकता है। और यही चीज अब शशि थरूर जी ने बिल्कुल क्लियर रूप से स्वीकार की है। मैं शशि थरूर जी को पर्सनली जानता हूं। जब मैं एमईए में था तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनकी विदेशी मुद्दों में अच्छी जानकारी है। तो उनका जो पहले वाला बयान था वो हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन अभी जो बयान उन्होंने दिया है ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक और विदेश मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जी। बिल्कुल ठीक दिया है। नहीं, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना सर, 3 साल पहले उन्होंने जो बयान दिया हो 3 साल पहले की परिस्थिति के हिसाब से दिया हो, क्योंकि उस दौरान रूस के साथ हमारे बेहतरीन संबंध थे और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। अब अमेरिका के अगेंस्ट ना जाना पड़े, इसलिए रूस के कदम का एक तरीके से विरोध करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में पूरी सब कुछ बदल गया है। यूक्रेन भी हमें समर्थन करता है, रूस भी हमें सपोर्ट करता है, सुनता है, अमेरिका भी हमें सपोर्ट करता है। तो स्थिति बदली है ना 3 साल में। नहीं, उस समय भी देखिए सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि रूस का जो आक्रमण था या जिसको इन्हें स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा था, वो एक प्रोवोक्ड चीज थी। वो जो मिन्स्क के अकॉर्ड का उल्लंघन किया गया और जो उनके जो ईस्टर्न यूक्रेन के ईस्टर्न भाग में जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए गए और जो वहाँ पे यूक्रेन में तख्ता पलट किया गया, ये सब चीजें वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक बनाई गई सर्कमस्टांसेस थी। बिल्कुल। ये उनके लिए उनके द्वारा प्रोवोक्ड चीजें थी, ठीक। ये ऑटोमेटिकली हुई नहीं थी। और अब ये बिल्कुल क्लियरली सामने आ गया है कि यूएस एड का इन चीजों में उपयोग किया गया था, ठीक। रेजिम चेंज किया गया था और उसी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। ठीक है सर, वापस मैं हमारी आपके पास जो- आऊंगा, क्योंकि वो तो डीप स्टेट वर्सेस आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका वर्सेस रूस भी था कि भाई कैसे नेटो देशों को एकदम रूस के बॉर्डर तक लाकर उसकी घेराबंदी की जा सके, वो एक अलग रणनीति है। लेकिन भारत को लेकर जो सोच थी, अब भारत की जो सोच थी, डिस्कशन आज उस पर है। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या शशि थरूर के बयान को कांग्रेस कोट करती है, उसका सपोर्ट करती है? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक शशि थरूर जी के बयान की बात है, तो आपने कहा कि जिस तरह से ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध फरवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था, तो भारत का शुरू से ही हमारी जो विदेश नीति रही है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे आधारित रही है, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते। दूसरा ये है कि पंचशील के सिद्धांत के अंदर हम किसी भी राष्ट्र की उसकी अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और शांति और सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हम कभी भी किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में भी दखल नहीं करते। लोकतंत्र की बहाली में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहता है। लेकिन विगत 10-11 सालों के अंदर जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जिस तरीके से हमारी कूटनीतिक विफलताएं सामने आई, उनको देखते हुए जो हमारी पूर्व की जो नीतियां थी, चाहे इजराइल को लेकर हो, चाहे अफगानिस्तान को लेकर हो, चाहे बांग्लादेश को लेकर हो, चाहे भूटान को लेकर हो, चाहे नेपाल को लेकर हो, चाहे मालदीव को लेकर हो, तो ये तमाम हमारे जो पड़ोसी मुल्क थे धीरे धीरे हमारे हाथ से छिटकते चले गए। जबकि पूरे के पूरे इस दक्षिणी एशिया क्षेत्र के अंदर हमारा एक तरीके से बड़े भाई की भूमिका में हम रहते थे। कभी भी कहीं पे भी अगर मतलब सैन्य विद्रोह हुआ तो हमने वहां जाके उसको थामा और उस सरकार को वापस से मालदीव का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इवन श्रीलंका के अंदर भी हमारी शांति सेना ने जाके वहां पे शांति बहाली की थी। तो भारत की हमेशा से बड़ी भूमिका रही है और भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके अनुसार ही चलता है। दुर्भाग्य से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चाहे अमेरिका की भूमिका हो, चाहे रशिया की भूमिका हो, इन तमाम जगह मतलब आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन की भूमिका क्षीण होती चली गई। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ तमाम देशों का जो संघ है उसके अंदर सबकी भागीदारी रहती है और जिसमें वो उन महाशक्तियों को भी था। अब तो महाशक्ति रशिया रहा नहीं, हम तो उस दौर में भी थे जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी इस देश की। और तब आपने देखा होगा बांग्लादेश का भी मुद्दा हो, चाहे मतलब परमाणु विस्फोट करने की शक्ति संपन्न बनने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के साथ वॉर की बात हो, तो उन तमाम दौर से भी हम गुजरे। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में हमारे बेहतरीन संबंध रहे, जो कि इस दौर के अंदर हमारी कहीं ना कहीं कूटनीतिक विफलता, चाहे चाइना को लेकर जाता हूं सर, रूस यूक्रेन को लेकर क्या भारत की पॉलिसी सही थी?
क्या शशि थरूर के बयान के साथ कांग्रेस है या नहीं है? देखिए शशि थरूर जी का देखिए शशि थरूर जी एक बहुत मजे हुए मतलब फॉरेन अफेयर्स के जानकार हैं। वो हमारे वित्त राज्य फॉरेन मिनिस्टर भी, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी वो काम कर चुके हैं, तो उनको तमाम बातों की है। तो 2022 का जो स्टेटमेंट था उसमें भी उनको बहुत जल्दबाजी का उनका स्टेटमेंट था। तो अभी जो स्टेटमेंट दिया, मैं आपको लगातार एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से, चाहे तो पंचशील के सिद्धांतों की बात हो, चाहे नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात हो, चाहे किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने की बात हो, तो हम तो यही चाहते हैं कि भारत एक बेहतर भूमिका में रहे। जो भी देश आपस में लड़ रहे, क्योंकि युद्ध किसी भी युद्ध और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, हम युद्ध नहीं बुद्ध की नीति पर चलते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, शशि थरूर ने जो कहा है कांग्रेस उसके साथ है या नहीं है? देखिए शशि थरूर, देखिए अगर शशि थरूर जी ने यह कहा है कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट पे विश्वास करता है, तो कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये कहा है कि मैंने 3 साल पहले जो बयान दिया मोदी सरकार को लेकर, मैं उस पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर एक बेहतरीन काम किया। वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को गले लगाते हैं और ये बेहतरीन कूटनीति है। अब बोलिए सर। ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, क्योंकि आप शशि थरूर जी के जिस बयान को आप 3 साल पहले के बयान को कोट कर रहे हैं या अभी के बयान को कोट कर रहे हैं, अभी का भाई रायसीना टॉक्स के अंदर जो बात हुई है, मैं ये कह रहा हूं ना, आज देखिए उनका स्पष्टीकरण तो वही देंगे, लेकिन मैं यहां पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है भाई? आप समझ नहीं रहे। मैं आपको कह रहा हूं, समझिए शशि थरूर कौन है भाई? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ के लिए जो चल रहे थे वो शशि थरूर हैं, तो बाय डिफॉल्ट मैं उनको नंबर 2 तो मान ही सकता हूं, या ना माने वो? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको इस यूक्रेन रशिया वाले जो गतिरोध है उसके अंदर अधिकृत नहीं किया है कि वो इस पे वक्तव्य दे। दूसरी बात, मैं तो आपको लगातार यही कह रहा हूं ना कि 3 साल में भी हमारी मतलब ये है कि कांग्रेस का स्टैंड नहीं है कुल मिलाकर। जो मैंने कांग्रेस का स्टैंड बता दिया ना, हम पंचशील के स्टैंड है, वो कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। हम पंचशील के सिद्धांतों में, सुन लीजिए ना, हम कर्नल देवानंद जी, सुन लीजिए, क्या शशि थरूर भाई, एक तरफ तो आप राजेंद्र जी ये कहेंगे कि भाई बेहतरीन उनको जानकारी है, वो यूएन में रह चुके हैं, वो आपके स्टेट फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको डायलॉग्स की बहुत जानकारी है। अगर इतना कुछ आप कह रहे हैं तो फिर कहिए कि शशि थरूर सही कह रहे हैं। पंचशील और नॉन अलाइंड मूवमेंट, हालांकि आपने इशारा कर दिया कि उस वक्त भी उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया और हो सकता है इस वक्त भी जल्दबाजी में बयान दिया हो, और कांग्रेस उनके साथ नहीं है। कर्नल देवानंद जी भाई, शशि थरूर कोई ऐसा नहीं है कि सांसद है, उनका पोर्टफोलियो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। अगर वो कह रहे हैं तो क्या वाकई में उन्होंने कांग्रेस के लिए एक अलग दिशा तैयार कर दी है कि भाई जहां वो समझ नहीं पा रहे कि सपोर्ट करें या उसके अगेंस्ट जाए? और दूसरा, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं, डिफेंस के इश्यूज पर आप कैसे मानते हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें उनकी भूमिका क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो जो इस विषय पे आने से पहले मेरे साथी अभी पंचशील की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा मेरा कि पंचशील का जितना दुर्भाग्य देश का रहा है, जिसके कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर आज तक चीन के कब्जे में है। पर चलिए, मैं आता हूं आज जो जिस बयान की चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात तो है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए, राष्ट्र हित में अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि देर आए पर राष्ट्र हित के कोई स्टेटमेंट हो जिससे देश का मनोबल बढ़े, जिससे हमारे जो काम कर रहे हैं देश के अंदर फॉरेन नीति के अंदर, उनकी बात को सच्चाई मिले। नाउ जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस का है कि कांग्रेस का नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए कि पिछले आज से पूरे 3 वर्ष और 1 महीने पहले युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था ये युद्ध, और ये कहना गलत होगा कि उनको उस समय ज्ञान था कि नहीं था। अरे विद्वान व्यक्ति हैं भाई, जब मेरे जैसे आप जैसे सामान्य व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान है कि उन्होंने जो उस समय स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल गलत दिया था, मैं मानता हूं। क्योंकि जब सरकार देश की कोई भी हो, जब वो चुन करके फैसला करती है, देखिए जो उस समय जो भारत का फैसला आज हम सब देख सकते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि फैसला भारत के मोदी जी सरकार द्वारा, जो आज की हमारी केंद्र सरकार है, जो रणनीति के तहत काम किया वो देश हित में था, हमारे नागरिकों के पक्ष में था और हमारा मान सम्मान बढ़ा है। अब जहां तक सुरक्षा की बात, देखिए मैं आपको बताऊं, यूक्रेन और अमेरिका और रूस की जो तीनों का जो ट्रायंगल बना रहा, अभी ईयू बीच में आ गया है। ये देखिए लड़ाई खत्म होनी तय है, पर मोदी जी की हमें भारत की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उस दौर में जब हमारे ऊपर सारे प्रेशर थे कि रूस से आप तेल नहीं लो, हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे देश की पॉलिटी को
और मोदी साहब को कि उन्होंने ऐसे अच्छा फैसला किया जिसके कारण हम दुनिया में ऊपर एक अच्छे स्टेट के जाने जाते हैं। आज भी देखिए, जब कल पुतिन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने सबसे पहले अपना ट्रंप साहब का धन्यवाद किया, उसके बाद मोदी जी का किया, और उसके अलावा 2 दुनिया के और राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों का किया। तो ये गौरव की बात है कि वो स्वीकार करते हैं हमारे फैसले, और इन फैसलों के साथ देश हित हुआ है साहब। हमारा देखिए, सुरक्षा के मामले में जिस प्रकार से आज के दिन हमारी जो भी स्थिति निकल के आ रही है, वो एक सुदृढ़ और उस देश की आ रही है जहां पर लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और रही बात जहां तक ये नेबर्स की बात, हमारे साथी बता रहे थे एक जमाने में बड़े भाई छोटे भाई। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं श्रीलंका में खुद, मैं उस समय यंग ऑफिसर हुआ करता था, अब तो रिटायर हो चुका हूं। मैं उस समय, मेरे जैसे उस समय 1300 हमारे सैनिकों का वीर गति प्राप्त हुई थी। मैं आज भी मानता हूं, मेरे जैसे जो सैनिक हैं, हो सकता है आप लोग राजनीतिक लोगों को एक सैनिक के बलिदान की कीमत ना हो, अगर कोई कहता है कि श्रीलंका एक सही फैसला था, तो मुझे ये कहते बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे देश के अंदर वो लोग थे जो हमारे 1300 दूसरी जगह जाकर के न लेना न देना, और सिर्फ नाम के लिए बड़े भाई के लिए दुर्भाग्य था। मुझे आज तक दुख है, मेरे बहुत साथी श्रीलंका के। अब देखिए, अभी 25 तारीख को वो वर्षगांठ आ रही है जब हमने मैं उससे लास्ट का हिस्सा था जो वहां से आए थे। तो ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आज एक बात मैं मानता हूं, शशि थरूर जी की तरह और राजनेताओं से भी आग्रह करूंगा कि जब देश की सुरक्षा को, देश के मान सम्मान को, हमारी सरकार अकेली सरकार नहीं है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो हमारे अधिकारी हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो सरकार कोई भी आए अगर देश का मान सम्मान बढ़ाने में काम करे, मैं ऐसे और राजनेताओं से भी आग्रह करूंगा, खुल करके सामने आना चाहिए। और गलती देखिए इंसान से होती है, हमारा मैच्योरिटी लेवल हर स्टेज पे बढ़ता है, उम्र के साथ बढ़ता है, सिचुएशन भी होती है ना। मैं इसमें शशि थरूर के उस वक्त भी साथ हूं, आज भी साथ हूं। एक अपोजिशन का नेता अगर सरकार को कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है तो भी सजेशन के तौर पर लेना चाहिए, और अगर वो सजेस्ट कर रहा है तो भी सजेशन के तौर पर लेना चाहिए, और उसको सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। गौरीशंकर गुप्ता जी, क्योंकि मैं कभी ये नहीं मानता कि शशि थरूर जी का इंटरनेशनल अफेयर्स में अल्प ज्ञान रहा होगा, उनका हमेशा से समृद्ध ज्ञान रहा है। तो अगर 3 साल पहले भी उन्होंने कुछ कहा होगा और आज उस पर माफी मांग रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि भाई आज स्थिति बदल गई है। हो सकता है उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने क्रिटिसाइज किया हो, या सरकार को सजेशन दिया हो कि भाई आप इस पर थोड़ा इस तरीके से स्टैंड रखिए। एंड ऑफ द डे तो सरकार को ही करना है जो करना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शशि थरूर जी का, जो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनका नॉलेज बहुत गहरा है विदेशी मामलों में। वो यूएन में और भारत के दोनों स्तंभों में काम कर चुके हैं, और उनका जो बयान उस समय जो दिया था, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना पूरी जानकारी के दिया था ये, क्योंकि उस समय ये बड़ा क्लियर नहीं था कि यूक्रेन में जो एक्शन रशिया ने लिया है वो एक प्रोवोक्ड एक्शन था या नहीं। तो उन्होंने एक सोवरेनिटी का इश्यू बना के उसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब ये बड़ा क्लियर हो चुका है, और अमेरिका के बयानों से और जो मर्कल का जो बयान आया है उससे भी ये क्लियर हो चुका है कि ये सारा का सारा रशिया को प्रोवोक करने के लिए एक्शन लिया गया था, और उसमें रशिया ने उस प्रोवोकेशन के अंडर ये एक्शन लिया। तो ये स्थिति साफ होने के बाद अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमको उनका स्वागत करना चाहिए। और जैसे हमारे कर्नल साहब ने कहा, अगर और भी कोई व्यक्ति इस तरह की गलती मानता है तो हम उन सबको हृदय से सर, मैं व्यक्तिगत भी मानता हूं कि जब शशि थरूर कुछ बोलते हैं या उस पोर्टफोलियो के लोग कुछ बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है, शीर्ष नेतृत्व भी सुनता है, इंटरनेशनली भी सुना जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर ये बताइए सर, शशि थरूर ने जिस तरीके से कहा कि भाई भारत का स्टैंड बहुत अच्छा है इस वक्त, और उससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ है, जो राजनयिक इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर में काम कर रहे हैं, क्या उनका मनोबल बढ़ता है इससे? बिल्कुल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, और ये एक बड़ी संभावना बन गई है कि हमारे सोल्जर्स हो सकता है पीस कीपर्स के रूप में उस स्थिति में जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका शायद संसद में विरोध नहीं हो,
तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी कि हमारे सोल्जर्स यूरोप में जाएं और रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध विराम की स्थिति को ऑब्जर्व करवाएं। सर, क्योंकि आप ये मुझसे भारत बहुत के ज्यादा लिए जानते हैं गौरी शंकर जी, लेकिन मैं जितना समझ पाता हूं जियोपॉलिटिक्स में, क्या अमेरिका कभी भी इस चीज के लिए एग्री होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में पीस ट्रूपर के तौर पर अमेरिका की सेना के अलावा कोई और हो? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं सर, इस वक्त अमेरिका जो सीज फायर करा रहा है उसमें जो मेजर मिनरल्स माइंस हैं उनको लेकर वो डील करना चाहता है, और उसमें वो पीस ट्रूपर अपने ही लगाएगा वहां पर। नहीं, लेकिन अमेरिका के पीस ट्रूपर्स मेरे को नहीं लगता कि रशिया को एक्सेप्टेबल होंगे। ये मेरा मानना है जी। कि उन्होंने पहले ही बड़ा क्लियरली कह दिया है कि कोई भी नेटो देश का जो पीस कीपर्स होंगे वो किसी भी फ्लैग के अंदर आए, हमें ये स्वीकार नहीं है। ठीक। ये पुतिन का बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। तो फिर भारत तो उस के स्थिति पीस में ट्रूपर्स को कैसे स्वीकार करेंगे? भारत नेटो से एसोसिएटेड नहीं है, नेटो का ठीक। मेंबर नहीं है, और भारत न्यूट्रल कंट्री है जिसको अमेरिका भी स्वीकार करता है और रशिया भी स्वीकार करता है। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, अब जरा एक कदम आगे चलते हैं सर, क्योंकि आपने ये तो क्लियर कर दिया कि भाई शशि थरूर के बयान के साथ फिलहाल कांग्रेस नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं, जो गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि अगर भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और वहां पीस ट्रूपर्स भेजता है तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी, या उसको भी जल्दबाजी में कदम, या कहेगी कि हमारा लेना देना ही नहीं, आप क्यों भेज रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसी पे ही, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस देश के अंदर लाई गई थी और उसी पे आज भी हम कायम हैं। तो हम किसी भी दो जो युद्धरत राष्ट्र हैं उनके बीच में अगर शांति स्थापना होती है तो निश्चित रूप से मतलब भारत को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल तक इस युद्ध के अंदर हमारी भूमिका कहीं नजर नहीं आई, और जैसे ही अमेरिका के व्यावसायिक हित सधने लगे यूक्रेन के साथ में, जैसे उनको, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को मदद की थी उस तरीके से, आपको भी पता होगा बहुत बड़ा फंडिंग हुई थी, 500 बिलियन डॉलर। हाँ, उसके बाद में उन्होंने जो रेयर मिनरल्स के लिए जो डील करी उसके साथ, अब आप देखिए पूरा का पूरा यूरोप। आप बताइए 3 साल में मोदी पुतिन से कितनी बार मिले हैं और जेलेंस्की से कितनी बार मिले हैं, और दूसरी तरफ चलिए बताइए अमेरिका से जो बाइडेन ही दोनों से कितनी बार मिले हैं? अगर आप ये कहेंगे कि भारत की भूमिका कभी रही नहीं, और कितने प्लेटफॉर्म पर, कितने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत की तरफ से इस युद्ध में बुद्ध की भूमिका निभाने की बात की गई, और खुद से आगे चलकर कहा गया कि भाई अगर आपको टेबल टॉक करना है तो हम सामने आ सकते हैं, खुद पुतिन ने ऑफर किया। ये 3 साल की बात है सर। मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि 3 साल में नहीं हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर आप शांति बहाली में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं तो आप निभाइए। इसके समर्थन में नहीं, क्योंकि मैं 3 साल से लगातार इस पूरे युद्ध में नहीं हुआ ना, भारत की भूमिका, मैं वही तो आपको कह रहा हूं ना, देख रहा हूं मैं। नहीं भाई भारत कभी तटस्थ नहीं रहा। नहीं, देखिए कभी नहीं रहा। इस भारत ने बहुत क्लियर कहा कि हम तटस्थ नहीं है, हम युद्ध नहीं बुद्ध के पक्ष में हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। ये हर बार बयान हुआ। तो गौरी शंकर जी, देखिए गौरी शंकर जी, तटस्थ रहना ही शांति की पहली शर्त राजेंद्र होती है। मेघवाल जी कह रहे हैं, राजेंद्र मेघवाल जी कह रहे हैं कि भाई शांति बहाली नहीं कर सकते। भारत इसलिए लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि अमेरिका वहां डील करना चाहता है। अमेरिका की डील से हम ट्रैप में फंसे इस वक्त। 3 सालों से मैं रूस यूक्रेन युद्ध को कवर कर रहा हूं सर, चाहे स्टूडियो से ही कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं, और मैंने नंबर्स ऑफ टाइम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को अपना पक्ष रखते हुए देखा है। आप सुनिए जरा, भारत का सम्मान जो है बाइडेन ने भी किया, ट्रंप भी कर रहे हैं, पुतिन ने भी किया और जेलेंस्की ने भी किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत की भूमिका नहीं रही। प्रधानमंत्री हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष हैं जो टेबल पे आए और बातचीत करें। उन्होंने G20 में भी दोनों पक्षों के साथ ये बातचीत हुई थी, और ये बहुत बड़ा प्रयास उस समय हुआ था कि दोनों पक्षों में बात हो, लेकिन उस समय बात का वातावरण नहीं बन रहा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके। उनको युद्ध को प्रोवोक करना चाह रहे थे कई कारणों से। हो सकता है वो अपने अस्त्र बेच रहे हों, हो सकता है वो रशिया को कमजोर करना चाहते हों, हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन उनकी भूमिका युद्ध को रोकने की नहीं, अभी आगे तो अमेरिका ही चाह रहा है ना। अमेरिका यूक्रेन के साथ डील करके शांति स्थापना करना चाहता है, क्योंकि उसको वो अपनी जो मतलब बोलिए कर्नल देव। विजेंद्र जी, मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो पीस जो ट्रूपर्स की बात हो रही है, मैं भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कि ट्रंप साहब ने क्या बोला कि जो वहां पकड़े गए उनको मारना नहीं है, हम सब ने सुना होगा। मैं आपको बता दूं वो इसलिए है कि वहां पर कुछ नाटो देशों के सैनिक भी पकड़े गए हैं,
जिस प्रकार से पाकिस्तान उन कबायलियों के भेष में भेजा करता था। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ अमेरिका के इंटेलिजेंस या कुछ इस तरह से जुड़े हुए लोग उन कैदियों में उस इलाके में फंसे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हमारे सैनिक कैसे पहुंच गए सही? नहीं, मैं जो खबर आ रही है वो ये है कि जो पीछे से जो ईयू वाले जो नाटो कंट्रीज हैं वो समर्थन कर रहे थे, लाइक हथियार भेजा उन्होंने, साजो सामान भेजा, उसके साथ कोई इनको मतलब कुछ है चीजें ऐसी ना। जहां तक पीस ट्रूप्स का सवाल है, मैं एक बात बता दूं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्व के अंदर भी हमारे जब सैनिक गए हैं तो बड़े सम्मान और बड़ी कीर्तिमान के साथ वहां सेवाएं दी हैं। और आज भी मैं ये मानता हूं दुनिया का एक पाकिस्तान को छोड़ करके शायद चीन भी हमारा विरोध नहीं कर सकता कि अगर भारत के ट्रुप्स कहीं भी है या भारत के कोई चीज मध्यस्थ हो रहा है, वो सब अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हम विस्तारवादी सोच के साथ नहीं। हाँ, देखिए, जो भी इनको भारत पे भरोसा है कि हमारे सैनिक जाएंगे तो वो बिल्कुल एक तरह न्यायप्रिय काम करेंगे, कानून तोड़ते नहीं है, और कोई भी जो काम मिलता है उसको बिल्कुल भारत की एक छवि बहुत साफ उभर के आई है। जहां तक पेस की बात है, देखिए मैं बताऊं, जो अभी बात कह रहे थे हमारे साथी कि 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल अनुचित बात है भाई साहब आपकी। देखिए 3 साल के अंदर जो जैसे आप बता रहे हैं विजेंद्र जी, हम दोनों ही इस मामले में चर्चा हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, बैकडोर हो, ओपन डिस्कशन होते रहे हैं। और जहां तक इस युद्ध की बात है, देखिए पूरा दुनिया जानता है, जैसे अभी हमारे तीसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि रूस को मजबूर किया गया था इस युद्ध में जाने के लिए। पर सबसे बड़ी बात है कि जो डीप स्टेट एक फैक्टर था इंटरनेशनली, उस डीप स्टेट को ट्रंप के आने के बाद वो धराशायी हो चुका है और वो पूरी तरह खत्म नहीं है, उसके खतरे आज भी हैं। अगर ये पीस प्रोसेस टूटता है, शुक्रिया सर तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरीशंकर जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया। इन सब चर्चाओं के बीच में एक सवाल अधूरा रह गया कि क्या शशि थरूर का 3 साल बाद हृदय परिवर्तन होना वो राष्ट्र हित में है, इंटरनेशनल पॉलिसी को समझने के साथ है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ होंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।